नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका श्रीकांत स्टडी हाउस में। आज मैं लेकर आया हूँ संख्याओं पर आधारित प्रश्न। आप चैप्टर के नाम सुन के ही समझ गए होंगे, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ये एकमात्र ऐसा चैप्टर है, इसमें आपको हर तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा और कुछ चैप्टरों का ये मिक्सअप चैप्टर है, जैसे कि एचसीएफ, एलसीएम, परसेंटेज, घनमूल, वर्ग, ये सब आपको देखने को इसी चैप्टर में आपको मिल जाएगा। ठीक है। और भाई एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं खुद पढ़ता हूँ। हालांकि ये सब चीज़ मैं अपने दोस्तों के साथ, कुछ बच्चों के साथ शेयर कर लेता हूँ, इसलिए आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। और कोई बात नहीं है, अगर पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है, काहे कि मैं आगे जाके कोई विवादों में नहीं भिड़ना चाहता हूँ भाई। ठीक है, चलिए चलते हैं एक नंबर क्वेश्चन। चलिए, ये एक नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। किसी संख्या का 2/5 का 3/7 यदि 198 हो तो वह संख्या क्या होगा। देखिए भाई साहब, ये का मतलब गुना होता है, ये आप बहुत पहले जान चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसे कर रहा है हम वैसे कर लेते हैं। 2/5 का मतलब हो गया गुना 3/7। यदि 198 हो तो हम क्या करेंगे, बराबर ले लेंगे 198। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ भी काट सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो इसको आगे बढ़ा के भी काट सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा। ठीक है, चलिए 2×9 = 18, 1 बच गया, 2×9 = 18, 3 से 3 × 9, 3 × 9, 7 × 5 = 35 और 3 × 9, इसको गुना कर दीजिए, हो जाएगा 35 35 70 और 3 से तो हो गया 5, फिर 35 70 5। ये हो गया आपका एक नंबर क्वेश्चन का आंसर 1155। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, ये 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5 भाग दोनों का अंतर 50 है, तो संख्या कितनी हुई। देखिए ये है 3/5, ये गजब बात कह दिया। कह रहा है कि दोनों का अंतर 50 है। देखिए बुड़बक बना रहा है, दोनों का अंतर 50 है, पर देखिए तो आप यहाँ पे सर कह रहा है कि आप देखिए, आप क्या देख रहे हैं कि दोनों का अंतर 2 ही है। गजब है भाई, ये यहाँ पे दिखा रहा है 2 और यहाँ बोल रहा है कि दोनों का अंतर 50 है, तो वह संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी। ठीक है, दोनों का अंतर 2 दे रखा है, बता रहा है 25, आप दाएं दिखा के बायां मार रहा है, इसलिए आप क्या करिए, काट दीजिए, तो आ गया कितना 25। अब 25 को इससे गुना कर देना है, 25 5 बचे, 25 के 5 हाथ में 2, 5 दूना 10, 10 2 12, तो वह संख्या क्या हो गया भाई 125। अब देखिए इसका क्या बोल रहा है, 3/5 भाग, काट दीजिए, देख लीजिए हो गया आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या का, देखिए संख्या आपको पता नहीं है, ठीक है, तो हम x मान लेते हैं। एक संख्या का मतलब अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन में बताया कि गुना होता है, ये बात आप पहले से जानते हैं। कह रहा है 4/5, 4/5 उस संख्या के, किस संख्या के, इस संख्या का बात कर रहा है, ये पहली वाली संख्या का बात कर रहा है, तो हम यहाँ भी क्या ले लेंगे भाई, x ले लेंगे कि 2/3, 2/3 से 10 अधिक है। कितना अधिक है, 10 अधिक है, से 10 अधिक है, ये दोनों का बीच क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए 4x/5 2x/3 = 10। ठीक है, अब ये दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे भाई, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 15। आप एलसीएम पढ़ भी चुके हैं, अब देख लीजिएगा, इससे पढ़ाए भी हैं। 3 हो गया, 4 ×
12x माइनस का चिन्ह है माइनस 5, 5 दूना 10x, ठीक है, बराबर 10। 12 में 10 घटाएंगे 2x, 15 धन 150, काट दीजिए तो x का मान आ गया भाई 75। तो वह संख्या क्या है, वह संख्या 75 है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या के चौथे व पांचवें, एक संख्या देखिए, एक संख्या का चौथे व पांचवें, हमको संख्या नहीं पता है, ले लिए x/4 भागों का योग बोल रहा है तो हम योग ले लेंगे 5। उसके तीसरे भाग से, किसके, इसके तीसरे भाग से का बात बोल रहा है तो हम क्या ले लेंगे माइनस। क्वेश्चन का लैंग्वेज पकड़ना है भाई। 28 बड़ा है, 28 बड़ा है, ये 28 बराबर में आ जाएगा। बस इसी सीक्वेंस को सॉल्व करना है। वह संख्या क्या है, मतलब इसका बारे में बात कर रहा है कि नहीं, वो संख्या क्या है। चलिए जब ये सीक्वेंस बन गया है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे। एलसीएम 5 चौके 20, 20 तिया 60, 60, 15 चौके 60, 15x प्लस 15 5, 12 पंचे 60, 12x माइनस 20x इक्वल टू 28, 27, 27x माइनस 20x 60, 28, घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 27 में से 20 गया 7x बराबर 60 गुना 28, कट रहा है 7 चौके 28, 6 चौके 24, 0 है 0x, मतलब x बराबर कितना आ गया 240। x बराबर क्या आ गया 240। तो हम कह सकते हैं भाई कि यह जो संख्या है वो कितना है 240 है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए कह रहा है किसी संख्या के 50% का 3/5, देखिए आ गया परसेंटेज का क्वेश्चन। ये आपको हर तरह का मिक्सअप क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। कह रहा है 60%, प्रतिशत का मतलब भाई ये आपको पता ही होगा, का मतलब गुना होता है, ये बात भी आप जानते हैं, कुछ नहीं 3/5 है। यदि 36 हो, 36 हो तो वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है, कुछ नहीं है भाई। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक, 6 छके 36, 3 दूना 6, 10 पचे 50 और 50 दूना 100, 10 पचे 50, 50 दूना 100, यही हो गया भाई आपका आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 740 का 35%, 740 का 35%, प्रतिशत का 100, संख्या से 34 अधिक है, संख्या से 34 अधिक है, तो इस संख्या का 2/5, पहले यहाँ तक सॉल्व करेंगे तब आगे करेंगे, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, इतना बड़ा नहीं काटना है, ठीक। 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 2 तिया 6, 1, 2 सत्ते 14, ठीक है। देखिए ये अधिक है, ये अधिक है, इससे संख्या जो भी आएगा ना, ये 34 उससे अधिक है, तो उस अधिक से ये 34 निकालना है, ये ध्यान रखना है भाई। कह रहा है
कि 740 का 35% संख्या से 34 अधिक है, ये समझना है। 7 सते 49, 7 तिया 21, 21 और 4 25, इससे जो है ना ये 34 अधिक है, तो हम क्या करेंगे 34 निकालेंगे, तब ना उसका हम 2/5 निकालेंगे भाई। ठीक है, तो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 में से 9 में से 4 गया 5, 2 2 यानी आ गया कितना भाई 225। अब कह रहा है कि इस संख्या का, किसका, इसका 2/5 भाग कितना होगा, तो 2/5 भाग कितना होगा देख लेते हैं। 5 है, कट सकता है, 5 चौके 20, 2 5 पचे 25, आ गया 45 दूना 90, ये हो गया आपका आंसर, ये है 90। ठीक है भाई, देखिए क्वेश्चन का थोड़ा सा लैंग्वेज पकड़ना है भाई, क्योंकि क्वेश्चन का लैंग्वेज पकड़ना ही बहुत बड़ा बात है। ये बनाना कोई बड़ा बात नहीं, बना तो आप यूं सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज पकड़ना बहुत बड़ा बात है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या के 55% तथा उसी संख्या के 25% का अंतर। देखिए भाई, उस संख्या का, किसका, एक्स का कह रहा है 55%, 55%, और उस संख्या के 25% के अंतर, अंतर का मतलब होता है भाई घटा, ये बात आप लोग जानते ही होंगे। अच्छा, इसको हम आगे लेके जाने से पहले क्या करते हैं, इसको यहीं पे घटा लेते हैं। ठीक है, तो 55 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई 30%, 30% बचेगा। चलिए 30% बचेगा, तो यही 30% का जो मान दे रखा है ना वो कितना है 11.10, और हमको क्या पूछा है कि उस संख्या का 75% कितना होगा, यानी आपको निकालना कितना है 75% का मान निकालना है। ठीक है, 75% का मान निकालना है, तो देखिए हम ऐसे कर सकते हैं क्या, 15 दूना 30, 25, 15 पचे 75, 5 दूना 10, 1, 5 दूना 10 हो गया। 15 पचे, यहाँ 25 कैसे होगा जी, 15 होगा ना, 15 पचे 75। अच्छा, 25, ये कहाँ चल गया जी, 25 पचे 175, यही मिस्टेक हो गया। 15 पचे 75 में 5, 15 दूना 30, 15 15 15 30 दाम 75 है यार, 15 पचे 75, 25 25 5 पचे 25 और 25 2 27 दशमलव, ये होगा आपका आंसर, कितना होगा 2750। यहाँ यार गुना में ही गलती हो गया था, 15 दूना 30, 15 पचे 75। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि एक भिन्न के अंश में 150% की वृद्धि कर दी जाए तथा हर में 350% की वृद्धि कर जाए। देखिए यहाँ पे भिन्न वाला परसेंटेज आ गया, कुछ नहीं है, मान लेते हैं एक्स वाई। ठीक है, अंश हर एक्स वाई मान लिए। अब कह रहा है कि अंश में 150% की वृद्धि कर दी जाए। देखिए जब हम 150% का वृद्धि करेंगे, यहाँ एक तो बात है थोड़ा सा समझने का है, जब 150% का वृद्धि करेंगे तो आप परसेंटेज में ये चीज पढ़ चुके होंगे या फिर जानते होंगे कि कोई भी वस्तु, कोई भी रुपया, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। तो भाई, तो ये 100, इसमें क्या बोल रहा है, जब इसमें होगा 100 तो इसमें भी होगा 100। इसमें क्या बोला कि 150% का वृद्धि करिए, और हर में जो है 350% का वृद्धि करिए, तो ये निकल के आ जाएगा
ये 250 और ये आ जाएगा 450। इसका कह रहा है परिणामी भिन्न जो है वो कितना है, 25/51 है। तो मूल्य भिन्न प्राप्त किया है। देखिए यहाँ पे मूल्य भिन्न निकालना है, ये ध्यान देना है। मूल्य भिन्न निकालना है, एक जीरो से एक जीरो आ गया, बराबर का ऊपर ऊपर कटता है इसलिए कट गया। 51 है और 45 है, 3 3 17 तिया 51 और 15 का 15 15 दूना 30 तियो 45। तो भाई एक्स वाई वाई ठीक से लिखो, वाई बराबर कितना आ गया, ठीक है। चलिए 17/15 लिखा गया ना, 15/17 होगा, 15/17 होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये 9 नंबर क्वेश्चन। एक संख्या की 3/4 का एक तिहाई कितना है, 30 है। देखिए कह रहा है एक संख्या के 3/4 ले लिए का 1/3 30 है। तो 3 ढंग 30, 4 तिया 12, 12 ढंग 120। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का 2/3 6 है। कुछ नहीं किए भाई, जो जैसे जैसे बोल रहा है बस वैसे वैसे किए हैं, ठीक है। और आपको भी कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे करना है। 3 और कुछ नहीं, 4 तिया 12, 12 36, 36 तिया 108, 6 तिया 18 के 8 17 1, 3 तिया 9 9 1 10, 108 संख्या, यानी कि वह संख्या कितना होगा, 108, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या के 2/3, एक संख्या के मतलब इसका x 2/3 तथा 3/5, 3/5 और उसी संख्या के, ठीक है, उसी संख्या के 1/4 का 2/5, इन दोनों संख्याओं का अंतर का मतलब होता है भाई घटाव। ये बात आप पहले से जानते हैं। देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यह x, क्योंकि इसी संख्या का बात हो रहा है, उसी संख्या का मतलब इसी संख्या का, इसी संख्या मतलब x का 1/4 का 2/5 अंत कितना है, 288। टू एक्स बटा 5 x/5 बराबर 288। यहाँ साला बार बार मिस्टेक हो जाता है। 10 क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 10 2 4, 1 गुना करेंगे x 4,
3x बटा 10 बराबर 288 कटेगा 3 सत्ते 21 7 चौके 28 3 3 नंबर 27 1 3 छके 18 3 नंबर 27 1 3 छके 18 हो गया 960 आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या के 4/5 भाग 4/5 भाग उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है सी। ठीक है, संख्या से 2/3 से 10 अधिक है तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह 4x बटा 5 2x बटा 3 बराबर 10। एलसीएम लिए 15 3 4 तिया 12x 5 2 10x बराबर 10। 12 में से 10 घटाएंगे 2x 15 धन 150 काट दीजिए 15 दूना 7.5 यानी कि x का मान आ गया 75। x का मान कितना आ गया 75। ये हो गया आपका आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या में 19 का स्क्वायर एक संख्या में बोले तो x 19 का स्क्वायर जोड़ने पर 19 का स्क्वायर हो जाता 19 पहले लिख लेते हैं 19 का स्क्वायर जोड़ने पर जो है कितना प्राप्त होता है भाई तो 23 का स्क्वायर प्राप्त होता है 23 का स्क्वायर प्राप्त होता है 19 का स्क्वायर हो गया 361 और इसका 23 का स्क्वायर हो गया 529। ठीक है, क्या कहा जोड़ने पर 19 का स्क्वायर में पहले बोला कि एक संख्या में 19 का स्क्वायर जोड़ने पर 23 का स्क्वायर प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है x का मान पूछ रहा है। तो भाई जब किसी संख्या में 19 का स्क्वायर जोड़ने पर 23 का स्क्वायर प्राप्त होता है तो हम अगर 23 का स्क्वायर में 19 का स्क्वायर घटा लेंगे तो वही संख्या नहीं मिल जाएगा क्या। अगर 4 में 2 जोड़ने पर 6 होता है तो 6 में 4 घटा देंगे तो 2 प्राप्त होगा है कि नहीं। वही चीज यहाँ है तो हम इसमें डायरेक्ट घटा लेते हैं x हटा x का तो कोई स्क्रीनशॉट नहीं है प्लस है इधर आएगा माइनस हो जाएगा 529 में 361 घटाना है तो x बराबर हो जाएगा 8 12 में 6 गया तो 6 4 में 3 गया तो 1 यानी कि x का मान हो गया कितना 168। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह संख्या कौन सी है वह कौन सी संख्या है जिसे 13 से गुना करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है। देखिए 13 से गुना करने पर मान लीजिए वह संख्या x है जिसमें कि 13 से गुना करते हैं 13 से गुना करने पर जो है 180 की वृद्धि हो जाती है। अभी संख्या मान लीजिए x
13x, 13x में x घटाएंगे तो बच जाएगा 12x। 12x इक्वल टू 180। तो 12 एक कम 12, नीचे नहीं ऊपर, 12 एक कम 12, बच गया 6 दे दिए इसको, हो गया 12 पंचे 60। तो x का मान हो गया भाई 15। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए कह रहा है कि किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 296 से भाग देने पर जो है 75 शेष प्राप्त होता है। ठीक है, उसी संख्या को 37 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। देखिए ये जो प्राप्त हुआ है ये तो शेष प्राप्त हुआ है, ये हमारा शेषफल प्राप्त हुआ है। अगर शेषफल को ही हम 37 से भाग दे दें, क्योंकि पूछ तो रहा है शेष ही, शेषफल को हम 75 है यहाँ भाई, 75 को ही हम अगर 37 से भाग दे दें तो कितना बार में जाएगा, 2 बार में जा सकता है। 7 दूना 14 के 4 हाथ रहा 1, 3 दूना 6, 6 1 7, कट गया, आ गया शेष। यही तो पूछा था कि शेष क्या होगा, हो गया आंसर, एक लाइन में आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये 16वां नंबर क्वेश्चन है, और 16वां नंबर क्वेश्चन भी कुछ 15 नंबर के ही बराबर है। कह रहा है किसी संख्या को 114 से भाग देने पर 21 शेष है, 21 जो शेष बचता है उसी को हम लिख लेंगे। और कह रहा है कि उसी संख्या में 19 से भाग देने पर, हम उसी संख्या कोई संख्या को नहीं जानते हैं, हम सिर्फ शेष को जानते हैं। शेष को क्या करेंगे, 19 से भाग देंगे, 19 एक कम 19, 2 बच गया, 19 में से 21 में से 19 घटेगा, 2 बच गया, तो वह संख्या क्या हो गया भाई, तो 2 हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 6 क्रमागत प्राकृत संख्याओं में से, पहले रुक जाते हैं, कहता है 6 प्राकृत संख्या ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। कह रहा है पहली 3 संख्याओं का औसत 27 है। देखिए ये जो 3 संख्या है ना भाई, इसका औसत दे रखा है 27। हम लोग औसत में पढ़े हैं कि अगर औसत का योग निकालना हो तो हम लोग गुना करते हैं। ठीक है भाई, योग निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। और यहाँ पे आपको पहले ऑलरेडी दे रखा है, कितना दे रखा है, 27। तो हम क्या करेंगे, भाग देंगे, क्योंकि निकालना है तो गुना करेंगे, और पहले दे रखा है तो हम 3 से भाग करेंगे। 3 से भाग करेंगे 27 को तो आ जाएगा 9। देखिए 27 को अगर 3 से भागा करते हैं तो आ जाएगा 9। ये जो 9 है ये हमारा बीच का होगा। ये जब आप औसत में ये सब पढ़ चुके हैं, और नहीं तो आप देख लीजिएगा, हम औसत पढ़ा चुके हैं, आप देख लीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन भी औसत चैप्टर में है। ये जब 9 हो जाएगा तो ये यहाँ लिख लेते हैं, ये जब 9 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8 9 10, ये हो जाएगा 8 9 10, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 13। ये सब क्या है, ये सब इनकी मान है। ठीक है, ये यहां तक की है। अब क्या कहा है, शेष 3 संख्याओं का योग कितना होगा। भाई जब इसमें हम जो नियम लगाए थे वही नियम इसमें भी लागू होगा, ऐसा तो नहीं अलग अलग नियम लागू होगा। इसमें हम भागा लगाए थे तो हमारा 3 आया था, और ये तीसरा औसत पूछ रहा है। देखिए हम अभी जस्ट बताएं कि इसमें आपको दे रखा है 27, तो आप निकालने के लिए क्या किए, भागा किए। अब इसमें हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो हम किसको पकड़ के गुना करते हैं, बीच वाला को। तो बीच वाला का है 12, और 3 संख्याओं का पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे भाई, 3 से गुना कर देंगे, हो जाएगा कितना, 36। तो हम कह सकते हैं कि 3 संख्याओं का योगफल जो है कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, चलिए
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का योग 235 है। देखिए 5 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का योग 235 है। अभी तो आपको कुछ दिया हुआ नहीं है भाई, कुछ दिया हुआ नहीं है, हम ऐसे मान लेते हैं 1 2 3 4 5 क्रमबद्ध मतलब लगातार हो गया। अब कह रहा है कि इन संख्याओं का जो योग है ना वो 235 है। ये सब संख्याओं का जो योग है वो कितना है 235 है। तो इनमें से बीच वाली संख्या कौन है, ये है 3 है। देखिए औसत चैप्टर में हम पढ़े हैं कि ये सब संख्या जो जितना दिया हुआ रहेगा, ठीक है, औसत चैप्टर में हम पढ़े जो निकालेंगे ना वो संख्या हमारा बीच का संख्या होगा भाई। वो संख्या जो हमारा बीच का संख्या होगा ना तो हम उसमें से क्या करेंगे, जो हमारा अगल बगल का होगा ना वो हम उसको लेंगे। कैसे देखते हैं, ये सब संख्याओं का जो औसत दे रखा है, योग दे रखा है वो है 235। क्या करना है हमको, इससे 5 से भागा लगा लेना है। 5 से भागा लगाएंगे, जितना संख्या होगा वो हमारा बीच का संख्या होगा, ठीक है। और उसी का जो मतलब विषम संख्या बोला है तो उससे हम लोग विषम संख्या पीछे का ले लेंगे, उससे विषम संख्या हम लोग आगे का ले लेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कैसे। और औसत चैप्टर में मैंने ये बता दिया है, अगर आप नहीं तो औसत चैप्टर जाके देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए जैसे 5 चौके 20 बच गया 3 दे दिए इसको, 5 सते 35। ये जो 47 है ये हमारा ये हो गया, ठीक है। अब कहा है 5 विषम संख्या, तो 5 विषम संख्या निकालने के लिए अगर इससे आप क्या करिएगा, अब आप पांचों का विषम संख्या निकाल सकते हैं। देखिए इससे 2 घटा दीजिए हो गया 45, इससे 2 घटा दीजिए हो गया 43। अब इसमें 2 जोड़ दीजिए हो गया 49, इसमें 2 जोड़ दीजिए हो गया 51। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इससे आप इस विधि से आसान तरीका से आप निकाल सकते हैं। अब इसमें से कोई भी पूछ ले, अगर 5वां पूछता तो आप 5वां का बता देते हैं, चौथा का पूछता चौथा का बता दिए, तीसरा का तो इसमें पूछा ही है। अगर आपसे दूसरा पूछता दूसरा, पहला पूछता पहला, कोई भी पूछे भाई निकाल लेना है। जो औसत दिया हुआ रहेगा उसमें भागा लगा देंगे, जो हम भागा निकाल के जो भी संख्या आएगा वो हमारा बीच का होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए पूछ रहा है ए बी सी डी तथा ई निरंतर 5 विषम संख्याएं हैं। कौन है, ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। ये संख्याएं ए तथा सी का योग, देखिए जो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था ना हूबहू यही क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। कहा है ए तथा सी, देखिए ए तथा सी इन दोनों का योग जो है ना दे रखा है 46। देखिए भाई थोड़ा सा 1 मिनट का चीज समझना है। देखिए ये ए और सी और ए दोनों का योग दे रखा है 146। ये जो है दो संख्याओं का योग है 146। देखिए हम इससे पहले वाला में भी बोले थे, हम क्या करते हैं किसी भी संख्या का योग मतलब किसी भी संख्या का औसत निकालने के लिए हम उस संख्या को उससे गुना करते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, औसत का कुल योग निकल जाता है। बट इसमें क्या है, आपको योग दे रखा है तो, और योग दे रखा है आपको कितना संख्या का दे रखा है, दो संख्या का दे रखा है, तो हम उसमें गुना करके निकाल लेते हैं। और इसमें ऑलरेडी आपको योग दे रखा है और वो भी 2 संख्या का, तो अगर हम इसमें भागा लगा देंगे 2 सत्ते 14 2 तिया 6, अगर हम इसमें भागा निकल जाएंगे तो हमारा वो संख्या निकल जाएगा। बट इसमें ऐसा कंडीशन है कि ये जो संख्या निकलेगा ना भाई ये इसका बीच का संख्या निकलेगा 73। ये दोनों का पूछा है तो ये दोनों का बीच का संख्या निकलेगा 73। आप औसत का चैप्टर में जाके देख लीजिएगा, औसत में इसके बारे में बताए हैं। जब ये निकल जाएगा 73 तो यहाँ बोला है विषम संख्या, ये पीछे जा रहा है तो इसको भी पीछे लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 71।
ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 77 और ये हो जाएगा 79। ठीक है, अब क्या पूछा है कि ई का मूल्य कितना है, तो ई का कितना है भाई, ई का आपसे डी का पूछेगा तो डी का, सी का पूछेगा तो सी का, बी का पूछेगा बी का, ए का पूछेगा ए का। आप इससे चाहे तो सारा कुछ निकाल सकते हैं। देखिए इसमें एक चीज थोड़ा सा समझ लेंगे, जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या दे रखा है 4 है, 6 है, 8 है और कहेगा इसका औसत निकालिए, तो हम क्या करेंगे, ये सब को जोड़ लेंगे और इसमें 3 है, 3 से हम लोग गुना कर देंगे। बट इसमें क्या किया है, आपको वो दे रखा है तो इससे निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग भागा कर लेंगे, भागा कर लेंगे। तो भागा करेंगे तो जो भागा करेंगे वो हमारा हमेशा बीच का संख्या आएगा। ठीक है, ये औसत में जाकर बता दिए हैं, आप जाके औसत चैप्टर अच्छा से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए कह रहा है ए बी सी डी तथा ए निरंतर 5 सम संख्या। देखिए इससे पहले जो दो क्वेश्चन था वो विषम संख्या का था और ये जो क्वेश्चन है वो सम संख्या का है। ठीक है, बस चीज वही है, कुछ नहीं करना है भाई, जो हम लोग वो सब चीज में अपनाते थे वो हम लोग इस समय भी करेंगे। ठीक है ए बी सी डी ई। ठीक है, क्या कह रहा है कि ए तथा बी कौन है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए प्लस बी, इन दोनों का जो योग है ना वो दे रखा है 162। इन दोनों का योग जो दे रखा है 162। फिर वही बात कहेंगे कि आपको योग पहले दे रखा है, आप तो आपको औसत निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, सीधी सी बात है, इसमें 2 से भाग कर देंगे क्योंकि हमारा ये दो संख्या है, 2 लेटर है फिलहाल, तो आ जाएगा 8 दूना 16, 2 एक कम 2, ये आ गया 81। 81 जो आ गया, अब इसमें से कैसे लेंगे, ये तो यही दोनों का है, तो कैसे लेंगे भाई, यहाँ पे कहा है सम संख्या है तो 80 में से 1 घटा देंगे, 80 में से 81 में से 1 घटा देंगे, हो जाएगा 80, इसमें से 1 जोड़ देंगे, हो गया 82, 84, 86 और 88। ठीक है, ये हो गया 88। अब देखिए, अब ये सब का वैल्यू निकल गया, ए का वैल्यू 80, बी का 80, इस तरह करके देखिए सम संख्या है, सम संख्या का वैल्यू निकल गया। अब क्या कहा है, सभी संख्याओं का योग है, सभी संख्याओं का योग निकालना है, तो सभी संख्याओं का योग निकालने के लिए 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि आप चुपचाप सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए एक बार पहले यही देख लेते हैं। 8 6 14, 14 4 18, 18 और 2 20, 20 के जीरो हाथ में रहा 2, 8 6 14, 14 18 18 20, 20 के जीरो हाथ में रहा 2, 8 का 8 16 24, 8 4 32, 8 5 40, 40 और 2 42, ये आ गया आपका आंसर 420। पहला ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है, आप इसमें से बीच वाला संख्या ले लीजिए, बीच वाला संख्या ले लीजिए, हो गया 84 और टोटल कितना दे रखा है, टोटल है 5, इसको क्या कीजिए 5 से गुना कर दीजिए, 5 चौके 20, 8 पंचे 40, 40 और 2 42, हो गया आपका आंसर। आपका इच्छा, आपका मर्जी, चाहे जैसे चाहे वैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, देखिए भाई एक बात, मैंने वीडियो का स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमसे भी कुछ क्वेश्चन है जहां हम फंस जाते हैं, हम इसमें नहीं कहेंगे कि नहीं, लेकिन देखिए भाई मैं कोई टीचर तो हूँ नहीं, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं खुद पढ़ता हूँ और 2-4 भाई है, मैं उन लोगों को भी बताता हूँ, इसके जरिए मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर लेता हूँ। अगर अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, कोशिश करेंगे हम बहुत हद तक अपना 100% देने का, 100 के 110% देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है। गुड नाइट, जय हिंद।